नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कूल वेलकम्स टू यू ऑल। इस वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी टीचर की सैलरी के बारे में। ग्रॉस सैलरी क्या है, डिडक्शन कितने का होता है और डिडक्शन के बाद आपकी नेट सैलरी अकाउंट में कितनी आती है। उससे पहले मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। मैं किसी भी जॉब को मतलब गवर्नमेंट जॉब को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ऐसे ही बनाया था कि एवरी प्रॉब्लम इज़ टेम्परेरी व्हेन यू गेट परमानेंट सैलरी ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो किसी ने कमेंट किया था कि आप गवर्नमेंट जॉब को ग्लोरीफाई कर रही हैं, इसकी वजह से जो प्राइवेट कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, भले उनकी सैलरी आपसे ज़्यादा ही हो या कैसी भी कुछ भी। तो लेट मी एक्सप्लेन। आई रिस्पेक्ट एवरी काइंड ऑफ जॉब, कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, दैट्स इट। और जो काम कर रहे हैं जितना पा रहे हैं वो उनकी मर्जी है, जिसकी लाइफ जैसे चल रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग आई एम सेटिस्फाइड विथ माई जॉब एंड माई सैलरी। कम है ज़्यादा है, एक ऐसा था कि बोले थे कि इतने कम सैलरी में ये रिएक्शन है तो बहुत ज़्यादा ये वाले कैसे करके। तो कम हो आपकी नज़रों में, मेरी नज़रों में तो ये बहुत है। इतना है कि अब मैं मांगने वालों में से नहीं आती हूँ, मैं देने वालों में से आती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से भी एंड अपनी सैलरी से भी। तो फिर बात करते हैं कि सैलरी कितनी है। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आती है 24,647। डिडक्शन होता है 2,644 और फिर नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है वो है 22,003 रुपीज़। इतने हाँ फर्स्ट ईयर के होते हैं। यहाँ पे जैसे यूपी में, अगर आप मुझे यूपी से देख रहे हैं या किसी और स्टेट से देख रहे हैं सॉरी तो आपको 100% वहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे 100% सैलरी मिलती है डे वन से। यहाँ का रूल है फर्स्ट ईयर में आपकी जो भी सैलरी है, जैसे 35-40 जो भी आपकी सैलरी है उसका 70% ही मिलता है। तो यहाँ पे 24,647 सैलरी है आपकी, ऐसा करके। और फिर सेकेंड ईयर से अनाउंस हुआ है कि 100% आपको देने लगेंगे। ये अनाउंस हुआ है। और अभी जो इससे पहले चल रहा था वो है कि फर्स्ट ईयर में आपका 70%, सेकेंड ईयर में आपका 80% सैलरी का और थर्ड ईयर में 90%, और जो फोर्थ ईयर होगा उसमें आपका 100% सैलरी आपको दी जाती है। यहाँ का ये रूल है। और फिर जो कहीं और स्टेट से होते हैं ना, वहाँ पे फर्स्ट ईयर डे वन से ही आपकी सैलरी 100% ही काउंट होती है, वही आती है। और फिर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अभी मैंने जैसे कहा गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब सब एक ही है। ये लड़कों के लिए है। आप गवर्नमेंट पैसे कमाइए, गवर्नमेंट जॉब में कमाइए, प्राइवेट जॉब में कमाइए, आपको आपका जो करियर है वो हमेशा सेट मिलेगा। आप करियर ओरिएंटेड रहेंगे, आपको सभी लोग सपोर्ट करेंगे कि हाँ जॉब करो, पैसे कमाओ, हार्ड वर्क करो, ऐसे। और अगर आप फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, तो जो उस फेज से गुजर रही होंगी उन्हें तो महसूस होगा। जो बहुत कम उम्र की होंगी, अगर वो मुझे देख रही हैं तैयारी के फेज़ में, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपके केस में ये सेम नहीं होता है। मेरी खुद की सिस्टर जॉब करती थी एंड देन उनकी शादी हुई और फिर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। मतलब होता है ना, आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, आपकी परमानेंट है, आप वहीं रहोगे, आप नहीं छोड़ोगे। कोई और आपके लिए शिफ्ट कर लेगा लेकिन आप शिफ्ट नहीं करोगे। जॉब ऐसे ट्रीट किया जाता है। और अगर आपकी जॉब प्राइवेट है देन यू हैव टू शिफ्ट योर प्लेस। आपकी शादी कहीं और हो रही है, आप शिफ्ट करोगे, फिर आपकी वो जॉब छूट जाएगी, फिर आप जीरो से स्टार्ट करोगे। देन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, आप दूसरी फैमिली को टाइम देते हैं और फिर वो फैमिली मोस्टली 90% केसेस में मुझे अच्छी नहीं दिखी है। 10% लकीली होते हैं अच्छे लोग, पर अक्सर ऐसे होते हैं कि फैमिली के हर एक मेंबर को इम्पोर्टेंस मिलती है एक्सेप्ट वो जो दूसरे घर से आई हुई है। और आप वही दूसरे घर से गई हुई लड़की होंगी जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो पहले जॉब करती थी आप शादी के बाद वो कंटिन्यू कर पाएँ, आपको सपोर्ट मिल पाए। आपके पास बर्डन बहुत होगा और फिर ये ब्रूटल ट्रुथ है, लेकिन है।
कि आप बेबी कर लेंगी, उसके बाद फादर के ऊपर तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता कि उन्हें जॉब में कुछ कमी करनी पड़े, अपनी करियर से कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, बल्कि उन्हें और इन्हेंस करना होता है अपनी सैलरी में। फैमिली ग्रोथ हो रही होती है उसके लिए। लेकिन आपका जो ओवरऑल करियर होता है वो कहीं न कहीं इधर उधर डिसबैलेंस हो जाता है। तो हाँ, मैटर करती है गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, लड़कियों के केस में बहुत मैटर करती है। अगर आप उस फीस में हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए जितनी जल्दी। आप खूब मेहनत कीजिए, आप 2 अक्षर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, थोड़ा कम दोस्त बनाइए, कम कर दीजिए, थोड़ा घूमना कम कर दीजिए, थोड़े घर के काम कम कर लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए और एक जॉब ज़रूर ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं। एक कमेंट्स मैंने देखा था कि उनके शादी हो गई है, कोई 9 महीने की बच्ची है और उनके हस्बैंड मतलब ऐसे होता है ना टॉन्ट करना पैसे देने में, और कुछ लोगों को भी तो मिल भी नहीं पाता उनकी नीड। फैमिली कितनी भी अमीर हो, आपके इन लॉज कितने भी अमीर हो, आपको एक एक रुपए के लिए वो ट्रीट किया जाता है कि आपको फील हो कि ये आपका नहीं है। भले आप 24 घंटे घर में मर मर के काम करें, लेकिन आपको ट्रीट किया जाएगा कि तो आपकी जो वर्थ है वो नथिंग है। ऐसे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। तो मेरी सारी लड़कियों को यही कहना है कि डिग्री ले लीजिए, गेट अ जॉब एंड देन आपकी जो मर्जी हो करते रहिए। कोई कुछ भी कहे कि ये कर लो वो कर लो, उसके पहले आप अपना करियर सेट कर लो। ठीक है, फिर से मैं सैलरी रिपीट कर देती हूँ। वैसे आपने देखा होगा, और ये सैलरी वाले पॉइंट सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देख रहे होते हैं, तो मैं फिर से हिंदी में बोल देती हूँ। 24,647 ग्रॉस सैलरी है और डिडक्शन है 2,644, नेट सैलरी है 22,300। बस यही है बताने को कि सैलरी का 70% ही है, 100% वही होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए ठीक है। और अब मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब किसी को बुरा लगे भला लगे, अब कुछ लड़के बोलेंगे कि ऐसा नहीं है ऐसा ऐसा, तो आप बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो सोसाइटी में देखा है, जो फील किया है, मैंने वही बताया है। मैंने खुद की आंखों के सामने देखी है कि कैसे ट्रीटमेंट मिलती है लोगों को, और मैंने बहुत सारे लड़कियों के मतलब जो लेडीज़ हैं उनके कमेंट्स देखे हैं, और देख के ऐसा लगता है कि फैमिली मतलब क्या होता है। फैमिली मतलब यही होता है ना कि आपको डाउन फेज में सपोर्ट करें, आपका जब अप फेज हो तो आप उनको अपनी खुशियाँ शेयर करें। जहाँ पे आपको डाउन फेज में और डाउन कर दिया जाता है, अप फेज आने ही नहीं दिया जाता, उसको फैमिली कैसे कह सकते हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं, इन लॉज हैं आपके, अगर वो आपकी सच में फैमिली है, मतलब आपके डाउन फेज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप भी उनके लिए आप 100% दीजिए। अगर वो नाम मात्र के इन लॉज हैं, फैमिली नहीं है, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि अपने टाइम की बचत कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ सालों में देखिए, जो सिंगल है उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत टाइम फैमिली को देना पड़ता है, तो थोड़े टाइम दीजिए। पूरे समर्पण भाव में न लगा दीजिए, आपको लास्ट में जाके यही मिलेगा कि आपने कुछ नहीं किया, और आपने सच में अपने लिए भी कुछ नहीं किया। तो यही कहूँगी, आप अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकाल के पढ़ लीजिए, कुछ बन जाइए, उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मेरी सभी लड़कियों से ये कहना है कि आप और अगर जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं, ये सब चीज़ फील कर रही हैं, फेस कर रही हैं, वो कमेंट कीजिए। जो हमारी जनरेशन है, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, जिनको गलतफहमी होती है कि आपको एक फैमिली मिलेगी जो आपको डाउन फेज में सपोर्ट करेगी, अप फेज में एंजॉय करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है। और ये जो 10% केसेस है हैप्पी मैरिड वाले, उसकी आशा में आप अपनी लाइफ को जुआ ना खेले, पहले फिक्स कर लीजिए। बस इतना ही कहना है। मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल गई, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर लड़की अपने पैरों पे हो, उसके बाद उसकी मर्ज़ी, जहाँ जाए जो करे उसकी मर्ज़ी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।